वेलकम टू बी ए करियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा पेपर 1 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है और हमने आपको बता दिया था हैज़ 1 के माध्यम से। इसी प्रकार से दूसरी श्रृंखला भी उसकी मैं लाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों के जो है अच्छे लाइक्स वगैरह आ जाते हैं और आप लोगों अच्छे तरीके से बी वगैरह उस पर दे देते हैं, शेयर वगैरह कर देते हैं, तो मैं जल्द ही ऐसे ऐसे हैज़ 1 हैज़ 2 इसी प्रकार से आपकी प्रैक्टिस सेट लाता रहता हूँ। तो ये प्रैक्टिस सेट है आपकी पेपर 2 की। पेपर 2 सोशियोलॉजी का होगा, मतलब समाजशास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं। समाजशास्त्र पेपर 2 बीए सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। पेपर 2 का आपके नाम है सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। ध्यान रखेंगे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हो, अगर आपके पेपर चाहे 1 में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण शामिल है तो आप वहाँ पर भी इस प्रश्नों को वहाँ पर भी देख सकते हैं। प्रश्न सेम ही होंगे, या बात भी ध्यान रखेंगे, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। ओके, तो आप कहीं पर भी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो किसी यूनिवर्सिटी में पेपर 1 दे देता है, किसी में पेपर 2 दे देता है, तो आप इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आपके इस वीडियो के अंतर्गत जो मैं बताऊंगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ के पर जो ये सारे के सारे प्रश्न दिए हुए हैं इनके बारे में। द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण। आपको पता ही होगा ये सारी की सारी सीरीज कैसे चल रही है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बड़ी ही आसानी समझने का हम प्रयास करेंगे। आपका प्रश्न पत्र खंड आ, बा और सा में डिवाइड होता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों किसी यूनिवर्सिटी में 10 में से सीधे 4 प्रश्न करने होते हैं और इन चारों को आपको बड़े आसानी से 1,000 शब्दों में लिख देना होता है और हो जाता है आपका पेपर। अब किसी में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसी प्रकार से यहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, वो अभी मैं बताने का प्रयास करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, खंड आ देखते हैं। खंड आ मेरे प्यारे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। अब मैं बार बार जो है आपको विस्तार से या समझाने का प्रयास नहीं करूंगा कि खंड आ में क्या पूछा था, खंड बा में, खंड सा में क्या पूछा आता है। सीधे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यह प्रश्न किस प्रकार के से आपके परीक्षा में लाभदायी हो सकते हैं, इनके उत्तर आपको कहाँ पर मिलेंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। सामाजिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको जानने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जाएंगे, वहां पर आपको चैप्टर वाइज वीडियो पूर्ण रूप से मिल जाएगी। उसमें सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, उसकी विभिन्न विशेषताएं, उसके विभिन्न प्रतिमान, उसके विभिन्न कारक, जो कि औद्योगिक कारक, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, प्रौद्योगिकीय कारक, तमाम प्रकार सांस्कृतिक कारक, उसके बाद में धार्मिक कारक, बहुत सारे कारकों को उसमें हमने बताया। तो सामाजिक परिवर्तन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है बताइए। सामाजिक परिवर्तन का क्या अर्थ होता है, अभी पूछा जा रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है। यह प्रश्न भी आप वहां पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं कि समाज में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो उसी को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाले परिवर्तन नहीं होता है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होता है। जब समाज में परिवर्तन की बात करें या फिर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनमें जब परिवर्तन होते हैं तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जब सामाजिक जो है आपके नियम जो होते हैं उनमें परिवर्तन होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें जब परिवर्तन होते हैं, अब इस प्रकार के आदर्श जो होते हैं उनमें परिवर्तन होते हैं, और उसकी बोलचाल या फिर उनके जो है पहनावे बढ़ावे में ये परिवर्तन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है, मानसिक विशेषताओं में परिवर्तन होता है। जब ऐसे परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तनों को हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन सभी को रिलेटेड हमने विस्तार से समझा दिया है वहाँ पर, तो पूरा का पूरा सिलेबस आप वहाँ पर देख सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में औद्योगिकरण की क्या भूमिका है। औद्योगिकरण की क्या भूमिका है, औद्योगिकरण से किस प्रकार से नगरीकरण बढ़ता है, और नगरीकरण के तदुपरांत जैसे भारत पहला क्या कैसे था, गाँव का देश है, भारत में गाँव ज़्यादा पाए जाते हैं। अब भारत में औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण पहले आया, औद्योगिकरण से नगरीकरण बना, या फिर कहीं कहीं पर नगरीकरण से औद्योगिकरण होता है, औद्योगिकरण से नगरीकरण होता है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, समपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो औद्योगिकरण से बढ़ा नगरीकरण, नगरीकरण मतलब हुआ कि गाँव की जो जनसंख्या, मतलब कि जो गांव में रह रही लोग थे वह नगरों में बसने लगे, और नगर की जो सभ्यता होती है वह चेंज होती है गांव से, तो इस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो गया। ओके,
तो यहाँ पर इसकी भूमिका को समझने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर विस्तार से वहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर की सामाजिक प्रगति और सामाजिक विकास के बारे में मतलब बताना है आपको। सामाजिक प्रगति क्या होती है, सामाजिक विकास क्या होता है, दोनों संबंधित आपको सामाजिक प्रगति का भी वीडियो मिल जाएगा आपको और सामाजिक विकास का भी वीडियो मिल जाएगा। आप बड़े ही आसानी से इसको देख लेंगे शुक्ला एचडी पॉइंट पर। ओके, चलिए, उद्विकास जो होता है एक लंबी प्रक्रिया होती है। प्रगति जो क्या होती है, एक प्रकार से समाज में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं प्रगति। मतलब होता है ऐसी दिशा में बढ़ना कि केवल आगे की ओर हम बढ़ें। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, प्रगति मतलब होता है अच्छे की दिशा में आगे बढ़ना, लेकिन जो है आपका जो है वो जो विकास होता है किसी भी दिशा में हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विलंबना क्या होती है। सामाजिक विलंबना क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक विलंबना, इसको भी हमने बता दिया, उसको समझ लेंगे सामाजिक विलंबना क्या होती है हमारे वीडियो में। अगला है सामाजिक नियंत्रण एवं धर्म क्या होते हैं। सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका होती है, धर्म से कैसे हम समाज में नियंत्रण रख सकते हैं, इसको अभी नहीं बताया, लेकिन जल्द ही इससे संबंधित वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। अगला प्रश्न है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के कौन कौन से साधन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नगरीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं आप बता सकते हैं। तो इसको हमने सभी चीज़ों को बताया, औद्योगिकरण नगरीकरण की समस्त विशेषताओं को समझा दिया है। तो आप बड़े आसानी से इन सभी प्रश्नों के उत्तर शुक्ला एचडी पॉइंट पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आत्मदर्पण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आत्मदर्पण मतलब होता है कि अपने अंदर की चीज़ों को मतलब अपनी आत्मा की बातों को मानना, अपनी आत्मा की मतलब चीज़ों से सारी बातों को लेना। अब यह जो दर्पण सिद्धांत है, आत्मदर्पण, मतलब होता है आत्मा, दर्पण मतलब होता है कि शीशा। तो आपकी आत्मा क्या है, आप मतलब आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता। इसमें इन सभी बातों को बताया गया है कि आप जो हैं सबसे अधिक हैं, मतलब आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जानता। यह बातें बताई गई हैं। अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आत्मदर्पण सिद्धांत के, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के बारे में। ओके, अभी चर्चा नहीं करी है। शुक्ला एचडी पॉइंट पर मैं इस सिद्धांत के बारे में बता दूंगा। अगला प्रश्न, सामाजिकरण में सीख क्या मिलती है। सामाजिकरण में बच्चे क्या सीखते हैं। सामाजिकरण मतलब होता है अंग्रेजी में सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है, बच्चे का सामाजिकरण, जिसके अंतर्गत मतलब जैसे कि बच्चा अगर हम कहीं जंगल में छोड़ देते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इसको आपने पढ़ा होगा व्यक्ति और समाज के बीच में अंतर संबंध। उसमें आपने रामू, बालिका, अन्ना, कैस्पर, हाउजर, विक्टर, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो वो सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रामू के बारे में आपने सुना होगा, लखनऊ के स्टेशन पर मिला था, जिसको समाज का बर्दाश्त नहीं प्राप्त हुआ था और समाज से किन्हीं कारणों के बस से वे बच्चे अलग रहे थे, जिसके कारण से उनका सामाजिकरण नहीं हो पाया और वह जानवरों की तरह बोलते थे, जानवरों की तरह खाते थे, उनकी तरह चार मतलब कि हाथों और पैरों मतलब चारों पैरों पर चलते थे, अपने हाथों से मतलब और पैरों से भी चलते थे, जैसे जानवर चलते हैं उसी प्रकार से चलते थे। तो कहीं ना कहीं पे सामाजिकरण जो होता है वह समाज में जब कोई बच्चा रहता है, समाज में रहेगा तो उसके परिवार के संपर्क में आएगा, क्रीड़ा समूह के परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, इन सभी के माध्यम से उसमें बहुत सारे नैतिक नियम विकास मतलब नैतिक नियम होंगे, जो उसके अंदर सामाजिक मापदंड, सामाजिक मूल्य, सामाजिक जो आदर्श होते हैं उसके अंदर डेवलप होंगे और उससे उसका सामाजिकरण होगा। ओके, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है खंडवा से। आप मेरे प्यारे दोस्तों इसको देखेंगे, खंडवा से कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। खंडवा से सभी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होता है। एक प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में अधिक कारकों की क्या भूमिका होती है, मतलब आर्थिक कारकों की। सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की क्या भूमिका होती है, इसको जानने के लिए शुक्ला एचडी पॉइंट पर चले जाइए, यहाँ पर यह वीडियो अपलोड है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त है तीसरा नंबर की, आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव समाज में कैसे परिवर्तन ला रही है। इससे संबंधित भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसको देख लेंगे। अब ऐसे सीधे सीधे आपको ये नहीं मिलेगा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी मानव समाज में कैसे परिवर्तन ला रही है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में आर्थिक जो प्रौद्योगिकी कारक हमने बताया है, तो सामाजिक परिवर्तन और औद्योगिकी मतलब प्रौद्योगिकी कारक, सामाजिक परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी, वह वीडियो आप देख लेंगे तो यह इस प्रश्न का उत्तर बड़े आसानी से लिख दीजिएगा। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चले आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न है, पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन के जो चक्रीय सिद्धांत है इसकी व्याख्या करनी है। तो चक्रीय सिद्धांत और जो है तरंगीय सिद्धांत और रेखीय सिद्धांत, तीन प्रकार के आपकी जो है सामाजिक परिवर्तन होता है। एक होता है रेखीय, एक होता है तरंगीय और एक होता है चक्रीय। जो रेखीय होता है इनमें जैसे कि मान लेते हैं, पहले आप हवा किससे खाते थे, आप पहले बेना से हवा खाते। बेना क्या होता है, हैंड फैन जिसको कहते हैं, हाथ से वे जो है औरतें बनाती हैं और उसको हाथ से हम लोग बेना करते हैं, मतलब कि हवा लेते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको इससे पहले बेना लेते थे, तो यहाँ मान लेते हैं बेना यहाँ पर बना। बेना के बाद में क्या हुआ, पंखा, आपका जो दीवार वाला पंखा आ गया, पंखा बन गया। पंखा के बाद में पंखे से भी नहीं, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कूलर बना। कूलर के बाद में फिर क्या गया, एसी आ गया। एसी के बाद में बड़ी बड़ी अब क्या हो गया, ठंडी के महीने में हीटर वगैरह आने लगे। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, एक प्रकार से पहले से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक ही रेखा में मतलब कि निम्नता से ये निम्न चीज़ें हैं, मतलब कि मान लीजिए निम्न
स्थिति है, मतलब कि बेना एक प्रकार से छोटा है, पंखा छोटा है, लेकिन जब फ्रीज वगैरह है, कूलर मतलब कि जो चलने मतलब कूलर वगैरह जो हैं वो अच्छी हवा देते हैं, एसी जो होती है अच्छी हवा देती है, एयर कंडीशनर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर निम्नता से उच्चता की ओर यहाँ पर बढ़ने की दिशा दिखाई जा रही है। तो ऐसे परिवर्तन को हम रेखीय परिवर्तन कहते हैं। तरंगीय परिवर्तन में होता है जैसे जनसंख्या कभी बढ़ी कभी घटी, कभी बढ़ी कभी घटी। तो ऐसे परिवर्तन जो कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। मान लीजिए समाज में आज परिवर्तन कुछ हुआ और फिर समाज में फिर वही परिवर्तन, फिर उसी पर चले गए, फिर उठे, फिर जैसे करंट की जो आपकी जो है जो अल्टरनेटिव धारा जो चलती है ऐसे ऐसे, तो वो इसी प्रकार से। अब जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसको समझ लीजिए। चक्रीय परिवर्तन जो होता है एक प्रकार से आपका मान लेते हैं जो वर्षा ऋतु और गर्मी जो होती है और ठंडी जो होती है, मान लेते हैं ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, ठंडी गर्मी बरसात, इस प्रकार से ऐसे ऐसे चक्र एक चक्कर में चलते रहते हैं और हमेशा वो आते रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा गया कि पेरेटो के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला अपन देखते हैं, इस सिद्धांत की व्याख्या हमने नहीं की लेकिन चक्रीय सिद्धांत के बारे में बताया, उसको देख लेंगे तो पता चल जाएगा। प्रथम प्रतिमान, द्वितीय प्रतिमान, तृतीय प्रतिमान के बारे में हमने बता दिया है। आगे देखते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण में क्या अंतर होता है। अभी नियंत्रण नहीं पढ़ा, जल्दी पढ़ा देंगे तो इससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगी उस चैनल पर। आगे देखते हैं फ्रायड का जो सामाजिकरण का सिद्धांत है इसकी व्याख्या करनी है आपको, इससे संबंधित वीडियो अभी हमने अपलोड नहीं करी है, इसको जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। आगे समझते हैं खंडसा। मेरे प्यारे दोस्तों, खंडसा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, इसको समझ लीजिए। खंडसा से कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नोट किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, 500 शब्दों में आपके प्रश्न होने चाहिए। अब यहाँ पर समझेंगे, समझने का प्रयास करें। 7वां नंबर प्रश्न दिया है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारकों की भूमिका की समीक्षा कीजिए। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, पहला वीडियो जो है यही हमारा पड़ा हुआ है, चैप्टर 1, इसको देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, क्या मतलब होता है, सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक दूसरे वीडियो में है, उसको देख लेंगे। जनसंख्यात्मक कारक की क्या भूमिका, दोनों वीडियो को देखने के बाद में यह उत्तर आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन संबंधी क्या, सामाजिक परिवर्तन संबंधी मार्क्स और बेबलिन के विचारों की विवेचना कीजिए। इससे संबंधित हमने एक जो है वीडियो बना दिया है, इससे संबंधित वीडियो भी देख लेंगे। या 2 प्रश्न वैसे सीधे सीधे आपको ऊपर मिल गए जो कि हमने बता दिए हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बड़ी ही आसानी से जितने भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है अगर उन सभी को देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूट करके नहीं जाएगा। ओके, और भी प्रश्न आप देख लीजिए। यहाँ पर जो है टाइप नहीं हो पाया, थोड़ा दिक्कत हो गई, थोड़ा जल्दी में थे, टाइप नहीं हो पाया, लेकिन जल्दी देख लीजिए। अगला मैं प्रश्नों को बता दूँ। अगला प्रश्न आप समझ सकते हैं सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न आप ले सकते हैं 10वां नंबर की सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है, इसका मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप ले सकते हैं लास्ट, सामाजिकरण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो सामाजिकरण के क्या सिद्धांत है इसकी आपको विवेचना करनी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रश्नों को ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो इन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, सीधे सीधे याद कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।